हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेंस की जो आप रोज यूज करते हो, लेकिन इंग्लिश में यूज करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। सोचिए जरा, मैं मार्केट गया, मैं बाहर जाता था, हमने पार्टी एंजॉय की। इन सभी टेंस में काम पास्ट में हो चुका है, पूरा हो गया है। इसका इंग्लिश वर्जन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल, और एक एंड में मैं आपको शॉर्ट टेस्ट भी दूंगा जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कितना सीखा। तो वीडियो को जरा एंड तक देखिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो शुरुआत होनी चाहिए बेसिक से। लेट स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट। सो बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो इसकी पहचान होती है, हमारे पास था, थी, थे, आ, ई, ए। था, थी, थे, आ, ई, ए। लिया, दिया, किया, यक, या। इनकी पहचान होती है हमारे पास था, थी, थे, आ, ई, ए, लिया, दिया, किया, या। जैसे एग्जांपल मेरे पास सूर्य निकला, घंटी बजी, हम बाहर गए। और इसका जो हमारे पास इसके पास हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास इसकी डिड। डिड डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी। अब इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, चार स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको पहले बताया चार स्ट्रक्चर सबके होते हैं। चार स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। चार स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास इसके, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव वाला हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एकमात्र ये सेंटेंस, ये हमारा जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पूरे जितने भी हमारे पास टेंस है, सारे टेंसों में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एकमात्र ये हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और हमारे पास बचा हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में डिड पहले आ जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। WH में WH वर्ड आ जाएगा पहले, WH फैमिली का वर्ड, प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास चार स्ट्रक्चर हो गए। मैंने आपको बताया, इसकी पहचान बता दी। पहचान क्या है इसकी? पहचान है लिया था, वो था, थी, थे, आ, ई, ए, लिया, दिया, किया, या। मैंने खाना खाया, जैसे या मतलब मैंने खाना खाया। मैं बाहर गया, मैं उससे मिला। था, मैं खाना खाता था, मैं बाहर जाता था। वह बाहर आई, वह तुमसे मिलने गई। हेल्पिंग वर्ब डिड। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म वर्ब की मैं आपको बताऊंगा सेकंड फॉर्म क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वाला स्ट्रक्चर हमारा WH वर्ड प्लस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अभी इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे समझ में आता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल लेंगे विद स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लेता हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है। अब जैसे इसके एग्जांपल मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहला है वह चली गई। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि तुमने मुझे फोन किया।
तीसरा एग्जांपल मैंने लिया इंडिया मैच जीत गई। इंडिया मैच जीत गई। 3 एग्जांपल होगा हमारे पास। तो सबसे पहले है वह चली गई। वह चली गई, जाना को कहते हैं वेंट। तो सी लड़की है, शी जाना को कहते हैं गो की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। वेंट तो सी वेंट, वह चली गई। तुमने मुझे फोन किया। यू फोन करना को कहते हैं मेक कॉल। मेक कॉल मतलब होता है फोन करना, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। यू मेड मी कॉल, तुमने मुझे फोन किया, यू मेड मी कॉल। इंडिया मैच जीत गई है, तो इंडिया सब्जेक्ट हमारा इंडिया। विन 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 मतलब होता है जीतना, विन वॉन वॉन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मैं आपको इस वर्ब की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होती है और इसकी कहाँ यूज करते हैं, इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। इंडिया मैच जीत गई है, इंडिया सेकंड फॉर्म होती है विन की, वॉन। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई है, इंडिया वॉन द मैच। ये एग्जांपल है कुछ अफर्मेटिव के। अब कुछ एग्जांपल हम नेगेटिव के लेंगे। जो नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है, नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब के अंदर इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अभी जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल है हमारे पास, वह आज नहीं आई। मेरी ईशांत से बात नहीं हुई, मेरी ईशांत से बात नहीं हुई। थर्ड हमारे पास एग्जांपल होगा, जैसे कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो एग्जांपल है जैसे हमारे पास, वह आज नहीं आई, तो वह क्या है, लड़की है, शी नहीं आई, शी डिड नॉट कम टुडे, टुडे को कहते हैं आज। शी डिड नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आई। मेरी शांत से बात नहीं हुई। आई मेरी मतलब आई डिड नॉट टॉक, टॉक मतलब होता बात करना, टॉक टू ईशांत, ईशांत तुम मुझसे मिलने नहीं आए। यू डिड नॉट यू डिड नॉट कम टू मीट मी, यू डिड नॉट कम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। यू डिड नॉट कम टू मीट मी। दोस्तों हमारे नेगेटिव के कुछ एग्जांपल थे विद स्ट्रक्चर, वन बाय वन मैंने आपको समझाया है कि वह आज नहीं आई, शी डिड नॉट कम टुडे, मेरी शांत से बात नहीं हुई, आई डिड नॉट टॉक टू ईशांत, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, यू डिड नॉट कम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने नहीं। अब मैं इसके इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल लूंगा। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कहता है हेल्पिंग वर्ब पहले डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे पहला एग्जांपल है, क्या तुमने नीरज को गाली दी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, क्या उसने आपसे पूछा। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, क्या तुमने इस बारे में सोचा, क्या तुमने इस बारे में सोचा।
तो दोस्तों इसको हम ऐसे बनाएंगे, क्या तुमने नीरज को गाली दी, क्या तुमने नीरज को गाली दी। तो डिड पहले आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या हमारा यू, डिड यू, गाली देना होता है अब्यूज, डिड यू अब्यूज, डिड यू अब्यूज, और किसको गाली दी, नीरज को, डिड यू अब्यूज नीरज, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने आपसे पूछा, उसने, उसने अभी हम डिफाइन नहीं कर पाते, लड़का है लड़की है तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या उसने आपसे पूछा, तो डिड ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि आप किसको बोल रहे हो, आप किससे पूछ रहे हो। अगर आप किसी लड़की से पूछ रहे हो तो आप यहाँ शी यूज करोगे, किसी आप लड़के से बोल रहे हो ये बात तो आप यूज करोगे डिड ही या शी, डिड ही या शी, आस मतलब होता पूछना, यू, डिड ही आस्क यू, क्या उसने आपसे पूछा, क्या उसने आपसे पूछा, डिड ही आस्क या डिड शी आस्क यू, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब हमें सामने वाले को, हम जब किसी से बात करते हैं इंग्लिश में या किसी से कुछ बोलते हैं, तो अगर हमारे सामने हमें पता है कि वो लड़का है, जैसे आप, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं कि उसने, जैसे हमने, मैंने आपको बताया, उसने बोला, क्या उसने आपसे पूछा, उसने, उसने के सेंस में अगर उसने है वो लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, अगर उसने लड़का है तो ही का यूज करेंगे, डिड ही आस्क यू, डिड शी आस्क यू। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड है जो, क्या तुमने इस बारे में सोचा, क्या तुमने इस बारे में सोचा, तो डिड यू, क्या तुमने इस बारे में सोचा, डिड यू, वर्ब क्या हमारे पास सोचना, डिड यू थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, डिड यू थिंक अबाउट इट, डिड यू थिंक अबाउट इट, अबाउट इट मतलब होता है इस बारे में, डिड यू थिंक अबाउट इट, क्या तुमने इस बारे में सोचा, डिड यू थिंक अबाउट इट। दोस्तों अब हम देखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। सबसे पहले जैसे मैं डब्ल्यू एच फैमिली का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली, फैमिली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड है, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड जो आएंगे, प्लस में डिड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या है हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में डिड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हूँ और उसको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। सेकंड में लेता हूं जैसे कि बारात कब आई। थर्ड में लेता हूं रिया क्या जानती थी। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल है, इनको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो स्ट्रक्चर होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, अगर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सेंटेंस हिंदी में होता है तो उसका जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो हमेशा बीच में आता है। जैसे उसने मुझे धोखा क्यों दिया, देखो तीनों में बीच में आया, बारात कब आई, कब, जैसे ये क्यों, ये कब, ये क्या, ये तीनों बीच में आए हैं क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड है, ये हिंदी में वर्ड है। अब इस इंग्लिश में से क्यों को कहते हैं वाई, कब को कहते हैं वेन, क्या को कहते हैं वट। लेकिन अगर इसका हम इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं इसे, तो ये सबसे पहले आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल को बना के दिखाता हूँ, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, तो क्यों, क्यों को कहते हैं वाई, वाई सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर यही कह रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सबसे पहले आता है। डब्ल्यू एच फैमिली क्या हमारे वाई, वाई, फिर आएगा डिड, वाई डिड सब्जेक्ट है हमारे पास उसने, वाई डिड शी, अगर लड़की है, अगर वो लड़की है, जैसे उसने मुझे धोखा दिया वो लड़की है तो आप शी लगाएंगे, अगर वो लड़का होता तो आप ही लगाते। वाई डिड शी, धोखा देना को कहते हैं डिसीव, वाई डिड शी डिसीव मी, वाई डिड शी डिसीव मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। बारात कब आई, बारात, तो बारात कब आई, कब को क्या कहते हैं वेन, वेन सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हो जाएगा वेन, फिर आ गया डिड, वेन डिड, बारात को कहते हैं प्रोसेसन, PROCESSION, प्रोसेसन मतलब होता बारात, और आना को कहते हैं कम, वेन डिड प्रोसेसन कम। रिया क्या जानती थी, तो क्या को कहते हैं वट, डब्ल्यू फैमिली का सबसे पहले आ जाएगा वट डिड,
फिर सब्जेक्ट क्या हमारा, रिया, व्हाट डिड रिया नो। दोस्तों इनको बनाना बहुत इजी होता है, बस आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। मैंने इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया है। दोस्तों इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब किस चीज़ का यूज़ कहाँ कैसे करना है। जैसे इंग्लिश बोलने में स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे आपको पता है कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड सबसे पहले आएगा, तो वाई डिड, वाई के साथ डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई डिड शी डिसीव मी। और आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास वोकेबलरी की भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। दोस्तों वोकेबलरी की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर तरीके की वोकेबलरी कराऊंगा, हर तरीके की वोकेबलरी आपको मैं लिखवाऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पूरे तरीके से उसकी हेल्पिंग वर्ब की, उसके स्ट्रक्चर, उसके एग्जाम्पल और उसके हर चीज़ ऐसी बारीकी से कराई है ताकि आपको वन बाय वन हर चीज़ एक अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको एक शॉर्ट मिनी टेस्ट भी दूंगा, तो अब चलते हैं एक शॉर्ट टेस्ट की ओर, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया। टेस्ट तो हमारा हुआ टेस्ट, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं एक शॉर्ट टेस्ट दूंगा आपको, ताकि आपको खुद बनाने हैं, कि आपको मुझे पता लगेगा इससे कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो जैसे पहला मैं आपको देता हूँ, ये तुमने उसे देखा। सेकंड, हमने खाना खा लिया। थर्ड हमारे पास है, क्या तुमने अंकित, क्या तुमने अंकित से बात की। तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, तुमने मेरे से बात, तुमने मेरे से तुमने मेरे से बात कब की। तुमने मेरे से बात कब की। उसे धोखा दिया। क्या मेरा हाथ जल गया। डॉक्टर कब आए। डॉक्टर कब आए। आपने शिवम को क्यों पीटा। आपने शिवम को क्यों पीटा। आप अकड़ कर चलते थे। आप पकड़ कर चलते थे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ कि राहुल आज नहीं गया। राहुल आज नहीं गया। ये दोस्तों कुछ एग्जांपल दिए मैंने टेस्ट के तौर पे आपको, ताकि इससे मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया। इनको आपको वन बाय वन आपको घर पे बनाना है, और जो आपको कंफ्यूजन होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, जो आपसे नहीं बना हो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें कौन से टेंस का यूज होता है, और कैसे इसे बनाया जाता है। अब आपकी बारी है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको टेस्ट दिया उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको खुद बनाना है। और जो भी सेंटेंस आपसे ना बने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यू बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसमें सीखने को बहुत कुछ है, आपको कुछ नहीं करना, इसको आपकी प्रैक्टिस बोल करके करनी है, लिख करके करनी है। जैसे आपको कोई भी आपके दिमाग में सेंटेंस घूमता है, तो आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे वह चली गई, शी वेंट। जैसे आप बोलते हो कि क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा।
डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में कुछ भी आता है हिंदी में आप उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि अब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू स्टार्टिंग में कि आपकी जो 60 या 70% जो इंग्लिश है वो टेंस पे डिपेंड होती है। अगर आपको टेंस अच्छे से आ जाएंगे, आप टेंस अच्छे से सीख जाओगे, तो आप 60% इंग्लिश आप अपनी खुद बोल सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही है आपका सफर जीरो से हीरो बनने का। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अक्की।